अस्थमा परीक्षणों पर नजर डालें जो बच्चों का अस्थमा का निदान निश्चित रूप से करने के लिए किए जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर हर्षद कामदार। चलो आज देखते हैं बच्चों की अस्थमा जांच कैसे और किस तरह से हम करते हैं। रक्त परीक्षण। बच्चों में श्वेत रक्त कोशिकाओं में इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि श्वसन संक्रमण या कफ है तो सफेद रक्त कोशिका की गिनती बढ़ जाती है। रक्त इम्यूनोप्रोटीन परीक्षण IgGE के उच्च स्तर को दर्शाता है। स्पुटम की जांच। छोटे बच्चे स्पुटम का उत्पादन नहीं कर पाते, इसलिए कि इसे निगल लेते हैं। बड़े बच्चों द्वारा उत्पादित स्पुटम सफेद, चिपचिपा और झागदार होता है, जिसमें इयोसिनोफिल्स होते हैं। छाती का एक्सरे। यदि दम घुटने वाले बच्चे की सांस फूल रही है तो निमोनिया, छाती में जमाव, टीबी जैसे सांस की तकलीफ के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए एक्सरे आवश्यक है। यदि अस्थमा का दौरा ही पड़ा हो तो ब्रोंकियल शाखाएं और उपशाखाएं एक्सरे में सूजी हुई और बड़ी हो सकती है। फेफड़ों में अचानक छाती की दीवार में हवा निकलने और सांस लेने को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, जिसे फोटो में देखा जा सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक अस्थमा से पीड़ित बच्चे के फेफड़ों में हवा भरने के कारण उसके एक्सरे में एम्फीसीमा नामक परिवर्तन हो सकता है। बच्चे के फेफड़े के कार्य परीक्षण, जिसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, इसे मापने के लिए एक सरल उपकरण को स्पाइरोमीटर कहा जाता है। इस उपकरण में बच्चे को जोर जोर से सांस लेने, फूंक मारने और छोड़ने के लिए कहा जाता है, जिसमें घूमने वाले ड्रम पर अलग अलग माप खींचे जाते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए बच्चे को इतना बड़ा होना चाहिए कि वह समझ सके कि हम क्या कह रहे हैं। एक वयस्क पुरुष में देखे गए और औसत माप इस प्रकार के होते हैं। जुवारीय आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम, शांत श्वास के दौरान अंदर या बाहर ली गई हवा का माप, जो आमतौर पर 500 मिलीलीटर होता है। दूसरा है अवशिष्ट आयतन, जिसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जोर से सांस छोड़ने के बाद गहराई से अंदर ली गई वायु की मात्रा महत्वपूर्ण क्षमता कहा जा सकता है, जो वयस्क पुरुषों में लगभग 4800 मिलीलीटर और महिलाओं में 3100 मिलीलीटर होती है। यह मुख्य रूप से पसलियों के पिंजरे के आकार, श्वसन प्रणाली की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ रोगों जैसे निमोनिया, टीबी, छाती में जमाव, अस्थमा आदि में वाइटल कैपेसिटी कम हो जाता है। हवा की कुल मात्रा का 80% से अधिक पहले सेकंड में निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर श्वास नली में कहीं भी रुकावट हो तो इसमें कमी देखी जाती है और इसे FEV1 फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है। यदि अस्थमा की दवाई देने के बाद 10% से अधिक की वृद्धि होती है तो निदान निश्चित है। इस प्रकार अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि जैसी प्रतिरोधी बीमारियों में PEFR और FEV1 का माप आवश्यक है। इसे अवरोधक रोग कहा जाता है। फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया कम होने पर ये सभी पैरामीटर, विशेषकर महत्वपूर्ण क्षमता आदि कम हो जाते हैं। छाती में जमाव, पानी भरना आदि रोग कुल महत्वपूर्ण क्षमता को कम कर देते हैं, जिन्हें प्रतिबंधक रोग कहा जाता है। इसके अलावा इन परीक्षणों से यह भी पता चल सकता है कि अस्थमा की दवा देने के बाद
किस दवा से कितना फायदा होगा। अब ये सभी परीक्षण कंप्यूटर की सहायता से सुंदर उपकरणों द्वारा किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह हम अस्थमा का निदान आसानी से कर सकते हैं।